कभी आप नया वस्तु धारण करो, सोना चांदी पहन लो, हीरे का हार पहनो, और आप दिखाने के लिए जाओ और सामने वाला तारीफ ना कर दे तो कैसा लगता है। विशेष करके माताओं में ये स्वभाव होता है, उनको लगता है कि हमारे पास इतना बढ़िया हार है, हम पहन के जाते हैं, पहन के जाती हैं। अच्छा, आप लोग अपनी पत्नी के लिए नए हार खरीद के लाओ, तब तो आपकी पत्नी सबके शादी में भी जाएंगी, मंदिर भी जाएंगी, क्योंकि हार भी तो दिखाना है। सोने की चूड़ी ला दो तो उस दिन पूरी बात हाथ से होगा, ये देखो नया पहना है। अब ये मत सोचेगा कि हम भी दिखा रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी। तो ये दिखावा करने का स्वभाव प्राय सब में होता है। सब व्यक्ति का अलग अलग शौक होता है। पुरुषों को मोबाइल का, फोन का, घड़ी का। अगर नया आईफोन लेकर के आज आ गए तो चाय पीने के लिए दुकान में बैठे बिना मोबाइल में घंटी आए ऐसे ही कान में लगाएंगे हेलो, ताकि सामने वाले को फोन तो दिखे, कल ही तो लाए थे 17 प्रो मैक्स, है ना। आजकल के लोग तो इतना फोन के शौकीन हो गए, जो भी नया आया तुरंत उसको लेकर के आते हैं। लाखों उस फोन के लिए बर्बाद कर देते हैं, लाख 1.5 लाख के फोन लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम चलाओगे फिर दूसरा नया आएगा, फिर उसको लेने के लिए फिर खर्चा बढ़ेगा। फोन में पैसा बर्बाद करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सोने में करिए, गोल्ड में करिए, क्योंकि अभी तो सोने का रेट बहुत बढ़ रहा है, भविष्य में और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप अपने पैसा को सुरक्षित करना चाहते हैं तो गोल्ड खरीद लो, आईफोन मत खरीदो। उसमें पैसा खर्च करोगे वो बर्बाद ही होगा। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना, मस्ती में बोलो ना प्यारे। तो आज सत्राजित मणि दिखाने के लिए गए, भगवान ने एक शब्द भी तारीफ नहीं किया। अब सत्राजित को थोड़ा बुरा लगा और थोड़ी देर खड़े होकर के बात करते रहे, बार बार हार को, वो मणि को ठीक करते हैं। भगवान देख रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोले। वहां से दुखी होकर के जैसे सत्राजित अपने घर गए, मणि को उतारा, रख दिया और अपने काम में लग गए। जैसे सत्राजित अपने काम में लगे, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित आकर के उस मणि को धारण किया और शिकार करने के लिए चला गया। थोड़ी देर पश्चात सत्राजित मणि ढूंढने लगे, जहां पर रखा था वहां तो मिल ही नहीं रहा। परेशान हो गए, पत्नी से कहा हमने मणि यहां पर रखा था, वो मणि नहीं मिल रहा है। पूरे घर में ढूंढा और अंतिम में सत्राजित पत्नी से कहते, देवी हमको ऐसा लग रहा है, हम मणि धारण करके कृष्ण के सभा में गए थे और श्री कृष्ण जी ने एक बार भी तारीफ नहीं किया। हो सकता है वो मणि गायब हुआ है, उन्हीं ने चोरी किया होगा। अब देखो कितनी बड़ी बात बोल दिया। भगवान कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया होगा, लेकिन ये बात गोप्य है। आप हमारी पत्नी हैं इसलिए हमने आपको बताया, ये बात किसी और को मत बताना। अब देखिए, सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताया, देवी गोप्य बात है, किसी को मत बताना। अब इतना कह करके सत्राजित अपने काम में लग गए। अब पत्नी ने सुना है गोप्य बात है, किसी को ना बताओ। जब से सुना तब से पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा लगा किसे बता दूं, किसे जाकर के बता दूं। और ये वाला प्रॉब्लम भी पूरे माताओं में है।
ऐसा होता है सच में, हमें भी लगता है कुछ नया बात सुन ले तो कब घर में फोन करके बता दें। प्यार से बोलो। लेकिन जितना हो सके आप कंट्रोल करिए खुद में, गोप्य बात को गोप्य ही रखो। आज जैसे सत्राजित की पत्नी ने सुन लिया किसे बता दूं हो रहा है, भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, तो सत्राजित की पत्नी ने अपनी प्रिय सहेली से कहा कि हमारे पति ने कहा है कृष्ण ने मणि चोरी किया होगा। सत्राजित की पत्नी ने उस सहेली को कहा यह बात गोप्य है, किसी और को मत बताना। सहेली ने दूसरी को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया, है तो महिला। देखो, कोशिश करना आपके घर में कुछ बात बिगड़ गया, आप ये कोशिश करना, आपको चाहे कितना भी ऐसा लगे कि हम घर में फोन करके बता दें। ज्यादातर माताओं के स्वभाव में होता है माई के फोन करके जल्दी बता देती हैं। इतना खुश मत होइए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो सबको बताओ, लेकिन आपके घर में कुछ गलत हुआ है तो अपने मायके में भी मत बताओ। अपने घर की बुरी बात को गोप्य रखिए। आपके कितना भी करीबी दोस्त हो उससे भी ना बताओ, क्योंकि आपके घर में कुछ गलत हुआ है, सामने वालों को सुनाओगे, बड़े मजे से सुनेंगे, थोड़ी देर आपके सामने दुखी होने का एक्टिंग भी कर देंगे, लेकिन वास्तव में असल में उनको अंदर से खुशी होती है। कोई भी दुनिया में आपके दुख से दुखी नहीं होता। आपके दुख सुनकर के खुशी मिलती है दूसरों को। इसलिए अपनी घर की बात अपने घर तक रखिए, गोप्य रखिए। कुछ समस्या है, संकट है, अपने परिवार के भीतर के लोगों के साथ बैठ करके आप चर्चा करें। 5 लोगों में बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, लेकिन बाहर बात जाने मत दीजिए। इसी में भलाई है, प्यार से बोलना पड़ेगा। अब उसके पश्चात जैसे सखी को बताया, सत्राजित की पत्नी ने, सहेली ने दूसरी को बताया, इस प्रकार धीरे 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 बात फैल गया। करने करने जपन चनहा, सबके कान में वो बात पहुंचा। शुरू कहाँ से हुआ था? सत्राजित ने कहा था मणि चोरी किया होगा, लेकिन जब तक भगवान के कान में वो बात पहुंचा, भगवान को सुनाया गया, सत्राजित बोल रहे हैं कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया। सुनाने वाले ऐसे ही सुनाते हैं, थोड़ा मसाला मिर्च लगा करके, सजा करके, इतनी सी बात को इतना बना देंगे। भगवान ने जैसे सुना, भगवान को आज बड़ा दुख हुआ, जीवन में मैंने माखन चोरी तो किया, मेरे भक्त मुझे माखन चोर कहते थे, वो सुनने में भी बड़ा प्रिय लगता था, लेकिन मैंने किसी का धन तो नहीं चुराया। आज भगवान बड़े दुखी हो गए और आज सैनिक को लेकर के जंगल में चले गए मणि ढूंढने के लिए। जैसे भगवान जंगल में प्रवेश करते हैं, प्रसेनजीत का मृत शरीर देख लिया। सत्राजित के भाई प्रसेन को एक शेर ने मार दिया, मणि लेकर के आगे गया, भालू ने शेर को मारा और मणि लेकर के गुफा में प्रवेश किया। आज भगवान कृष्ण जी ने जैसे जंगल में गए, प्रसेनजीत के मृत शरीर को देखा। थोड़ा आगे गए, एक शेर मरा पड़ा था। वहां से थोड़ा और आगे गए तो भगवान ने एक गुफा देख लिया और अपने सैनिक से कहा आप लोग यहाँ बाहर इंतजार करिए, मैं भीतर जा रहा हूँ और 15 दिन तक यदि वापस नहीं आया तो आप लोग वापस द्वारिकापुरी चले जाना। भगवान कृष्ण जी गुफा में प्रवेश करते हैं। जैसे भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, भालू की कन्या मणि के साथ में खेल रही है और जैसे भगवान को देखा, वो भालू की कन्या रोने लगी। जाम्बवती जी, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा
धात्री चुक्रो सभी तबात तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जम्बवान् बलिनाम्बरः तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा। आज भालू की कन्या जाम्बवती भगवान को देख करके रोने लगी। यहाँ पर नर क्यों लिखा है? क्योंकि भगवान मानव बनके, नर बनके धरती पर आए हैं। जैसे भालू की कन्या रोने लगी, भीतर से जाम्बवंत जी आए और देखा। उसके बाद मानव को देखने के पश्चात जाम्बवंत जी बोले, तुम कौन हो, क्यों आए हो? भगवान बोले, ये मणि मुझे चाहिए, मुझे मणि चोर का आरोप लगा है, इसी कारण मैं आया हूं, ये मणि मुझे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन जाम्बवंत जी बोले, ये मेरे पुत्र का खिलौना है, ऐसे कैसे दे दूं, आपको नहीं दूंगा। अब उसके बाद दोनों में युद्ध हुआ। 28 दिन तक विशाल युद्ध हुआ, लेकिन अभी तक हार जीत नहीं हो रहा है। जाम्बवंत जी जीवन में पहली बार किसी के साथ युद्ध करने में इतना थकित महसूस कर रहे हैं। आज उनको लग रहा है शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा। और जैसे वो अत्यंत थकित हुए, युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं बचा, तब वो समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु अब मैं आपको पहचान गया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जाम्बवंत जी स्तुति करने लगे, हे नाथ, आप ही मेरे राम हैं और आप ही मेरे श्याम हैं, आप ही कृष्ण बन के आए। जब भगवान राम अवतार लेकर के आए थे ना, जाम्बवंत जी भगवान के साथ में ही थे जब सीता जी को ढूंढ रहे थे। तो उस समय जब भगवान रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होते थे, धनुष बाण को उठाते थे, भगवान के भुजाओं को देख करके जाम्बवंत जी को मन करता था कि हम भी भगवान से युद्ध करें। राम जी से कहा, प्रभु मेरे साथ भी युद्ध करिए। तब भगवान ने कहा, जाम्बवंत जी अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप हमसे बड़े हैं और हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ये इच्छा एक दिन अवश्य पूर्ण करूंगा। इसी कारण भगवान ने कृष्ण अवतार लेने के पश्चात जाम्बवंत जी के इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके साथ में युद्ध किया। राम जी ही कृष्ण बन के आए हैं। भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि ने त्रेता युग में राम अवतार लिया और द्वापर में कृष्ण अवतार लिया। राम और कृष्ण दोनों एक ही है, अंतर कुछ भी नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राम जी का स्वरूप और कृष्ण जी का स्वरूप एक जैसा है। भगवान राम जी धनुषधारी है, कृष्ण जी बंसीधारी है। और थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? भगवान के नेत्रों में अंतर है। राम जी बड़े मर्यादित हैं, गंभीर हैं। भगवान राम जी आंख को, नयन को इधर उधर नहीं करते, लेकिन कृष्ण जी का नेत्र बड़ा चंचल है। वो अपने भक्त को देखते रहते, भगवान इधर उधर देखते हैं, लेकिन राम जी गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम जी ने अवतार लिया तो अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया। इसलिए संत लोग कहते हैं अपने जीवन को राम जी की तरह जियो। राम जी ने जो जीवन जिया, राम जी ने जो किया उसे करो, और कृष्ण जी ने जो कहा है उसे करो। यानी भगवान ने गीता जैसा उपदेश दिया,
कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया उसको स्वीकार करो, जीवन सुधर जाएगा। और राम जी ने जो अपने जीवन में किया उसे स्वीकार करो, आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए अपने जीवन में यदि किसी को आइडल मानना है तो भगवान राम जी को मानिए, उनकी तरह अपने जीवन को जिए। जीवन में मर्यादा होना आवश्यक है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। देखो